चीन में कोरोना से कोहराम, क्या भारत में फटेगा महंगाई बम? चलिए 5 पॉइंट से जानते कैसे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बता दें, भारत अपने पड़ोसी देश चीन पर कई चीजों के लिए निर्भर है। ऐसे में कोरोना के विस्फोट से देश में जो खराब हालात पैदा हुए हैं, उनके चलते भारतीय कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें सप्लाई चेन बाधित होने का डर सताने लगा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, चीन में बेकाबू कोरोना, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में संक्रमण का बढ़ना भारत में महंगाई का बम फोड़ सकता है। इसके चलते दवाइयों से लेकर सोने तक की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत कई जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। आइए समझते हैं कि चीन में कोरोना भारतीयों की जेब पर बोझ कैसे बढ़ा सकता है। पहला पॉइंट, सप्लाई चेन बाधित होने का डर। बात करें दुनिया में जारी कोरोना के प्रकोप की, तो इस बार इस जानलेवा वायरस का BF.7 वेरिएंट और भी घातक बनकर सामने आया है। बीते 10 दिनों में ही इसका संक्रमण इस कदर बढ़ा है कि पूरी दुनिया में दहशत का सबब बन गया है। चीन, जापान, अमेरिका से ताइवान तक कोविड-19 के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके चलते भारतीय कंपनियों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि इसे काबू में करने के लिए कड़ी पाबंदियां फिर अमल में लाई गई तो सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित हो जाएगी। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें, चीन पर भारत की बड़ी निर्भरता। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, दवाइयों से लेकर गोल्ड और डायमंड एक्सपोर्ट्स कंपनियों को सप्लाई चेन फिर से गड़बड़ाने की चिंता सताने लगी है। पड़ोसी देश चीन में हर दिन के साथ बिगड़ते हालातों के चलते फैक्ट्रियों में उत्पादन प्रभावित होने का डर बढ़ने लगा है। बात करें भारत में महंगाई बढ़ने की, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत चीन से कई जरूरी सामान मंगाते हैं। सप्लाई चेन बाधित हुई या ठप पड़ी तो फिर भारत में स्टॉक किए गए सामानों की कीमतों में आग लगेगी। वहीं तीसरे पॉइंट की बात करें तो दवाओं के दाम पर पड़ेगा असर। बल्क दवा या सक्रिय दवा सामग्री यानी API बनाने में काम आने वाली रासायनिक यौगिक भारत में उपलब्ध नहीं है। चीन से भारत आने वाली जैविक रसायनों में API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी शामिल है। इसका इस्तेमाल दवाइयां तैयार करने में होती है। भारत की 7% बल्क दवा का कच्चा माल चीन के आयात किया जाता है। ये पूर्ति बाधित हुई तो फार्मा कंपनियों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ऐसे में दवाइयों की कीमत में इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं चौथे पॉइंट की बात करें तो मोबाइल गैजेट्स हो सकते हैं महंगे। चीन भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, टैबलेट्स, लैपटॉप और अन्य गैजेट की सप्लाई का सबसे अहम जरिया है। अगर चीन में कोरोना की मौजूदा स्थिति जारी रही तो स्मार्टफोन ब्रांड्स के कंपोनेंट्स के लिए सप्लाई की कमी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे भारतीय कंपनियां काफी हद तक चीनी कारखानों से आने वाले कंपोनेंट्स पर निर्भर करती है। ऐसे में सप्लाई में रुकावट मोबाइल और अन्य गैजेट की कीमतों में वृद्धि का कारण बन सकता है। वहीं पांचवें पॉइंट की बात करें तो सोने की कीमतों में आएगा उछाल। जानकारी के लिए आपको बता दें, जब भी दुनिया में वित्तीय अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है तो सोने की कीमतें हाई पर पहुंच जाती हैं। कोरोना संक्रमण की पिछली लहरों में ये भी साफ देखा गया था। ऐसे में इस बार भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर कोरोना का विस्फोट गोल्ड की कीमतों में इजाफा कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब कोई विपत्ति या फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो लोग सुरक्षित निवेश के लिए सोने में निवेश को तरजीह देते हैं। ऐसे में शेयर बाजारों में भूचाल आ जाता है और सोने की कीमतें आसमान छूने लगी। इसके अलावा भारतीय गारमेंट्स मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट्स कंपनियां चीन से एसेसरीज मंगवाती हैं। इन्हें डर है कि कोविड-19 के लगातार बढ़ते हालात से अगर एसेसरीज की सप्लाई पर असर पड़ता है, तमाम ब्रांड्स को दूसरे ऑप्शन तलाशने होंगे। इसके साथ ही ऑटो पार्ट्स की सप्लाई सुस्त पड़ी तो फिर उत्पादन में जोरदार कमी देखने को मिलेगी और इसका असर कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे सकता है। तो ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।